जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य अध्याय 30। श्रावण मास महात्म्य के पाठ एवं श्रवण का फल। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास का कुछ महात्म्य कहा है। इसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। मेरी इस कल्याणी सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास में व्रत करने के कारण यह मुझे पुनः प्राप्त हुई, इसीलिए श्रावण मुझे प्रियकर है। यह मास न अधिक शीतल होता है न अधिक उष्ण होता है। राजा को चाहिए कि श्रावण मास में श्रोताग्नि से निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उद्धूलित करके जल से आर्द्र भस्म के द्वारा मस्तक, वक्षस्थल, नाभि, दोनों बाहु, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सिर और पीठ, इन 12 स्थानों में त्रिपुंड धारण करे अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करे और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करे। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सिर पर 22, दोनों कानों में 12, दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8-8, ललाट पर 1 और शिखा के अग्रभाग में 1 रुद्राक्ष धारण करें। इस प्रकार से करके मेरा पूजन कर पंचाक्षर मंत्र से जप करें। हे विपेंद्र, श्रावण मास में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। इस मास को मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव की तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्णा अष्टमी पड़ती है। उसी दिन भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे सनत कुमार, मैंने यह आपको संक्षिप्त में बताया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? सनत कुमार बोले, हे पार्वती पते, आपने श्रावण मास का जो कृत्य कहा उसे मैंने सुना। आनंद सागर में निमग्न रहने के कारण और उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई। अतः हे नाथ, आप क्रम से सबको यथार्थ रूप से बतलाइए। सावधानी से सुनकर मैं भक्ति पूर्वक उन्हें धारण करूंगा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की शुभ अनुक्रमणिका आप सावधानी से सुनिए। सर्वप्रथम शौनक का प्रश्न, तत्पश्चात सूची का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रावण की व्युत्पत्ति, उसकी स्तुति, पुनः हे मुने आपका विस्तृत प्रश्न। इसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर क्रम से उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, तत्पश्चात नक्त व्रत की विधि, रुद्राभिषेक कथन, इसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, दीपदान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्राभिषेक करने तथा पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल, इसके बाद पृथ्वी पर शयन करने तथा मौन व्रत धारण करने का फल, तत्पश्चात मासो उपवास में धारण पारण की विधि, इसके बाद सोमाख्यान में लक्ष्य रुद्रवर्ती विधि, पुनः कोटिलिंग विधान, तदंतर अनुदन नामक व्रत कहा गया है। इसी व्रत में हविष्यायन ग्रहण, पत्तल पर भोजन करना, शाक त्याग, भूमि पर शयन, प्रातः स्नान और दम तथा सम का वर्णन, तत्पश्चात स्फटिक आदि के लिंगों से पूजा, जप का फल, तत्पश्चात प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त की विधि, तत्पश्चात ग्रह यज्ञ की विधि, रवि सोम मंगल के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुध गुरु का व्रत, इसके बाद शुक्रवार के दिन जीवंतिका का व्रत, पुनः शनिवार को नरसिंह, शनि, वायुदेव तथा अश्वत्थ का पूजन, ये सब कहे गए हैं। तत्पश्चात रोटक व्रत का महात्म्य, औदुंबर व्रत, स्वर्णगौरी व्रत, दुर्वा गणपति व्रत, पंचमी तिथि नाग व्रत, षष्ठी तिथि में सुपोदन व्रत, इसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्रारोपण, इसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत, इसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, पुनः हरि का पवित्रारोपण, पुनः त्रयोदशी तिथि को कामदेव की पूजा, तत्पश्चात शिव जी का पवित्र धारण, पुनः
उपाकर्म उत्सर्जन तथा श्रवणाकर्म इसका वर्णन किया गया है। तत्पश्चात सर्पबलि, हयग्रीव जन्मोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन, संकटनाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा उसकी कथा, पिठोर नामक व्रत, पोला नामक वृष व्रत, कुश ग्रहण, नदियों का रजोधर, सिंह संक्रमण से गौ प्रसव होने पर उनकी शांति, कर्क सिंह संक्रमण काल में तथा श्रावण मास में दान स्नान महात्म्य, महात्म्य श्रवण, तत्पश्चात वाचक पूजा, इसके बाद अगस्त्य अर्घ विधि, तदंतर कर्मों तथा व्रतों के काल का निर्णय बतलाया गया है। जो श्रावण मास महात्म्य का पाठ करता है तथा इसका श्रवण करता है वह इस मास में किए गए व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे सनत कुमार, आप इस शुभ अनुक्रम को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय को तथा श्रावण मास के महात्म्य को सुनता है वह उस फल को प्राप्त करता है। हे विप्र, अधिक कहने से क्या लाभ? श्रावण मास में जो विधान किया गया है उनमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे प्रिय है। सूत जी बोले, हे शौनक, शिव जी के अमृतमय इस उत्तम वचन का अपने कर्णपुट से पान करके सनत कुमार आनंदित हुए और कृतकृत्य हो गए। श्रावण मास की स्तुति करते हुए तथा हृदय में शिव जी का स्मरण करते हुए वे देव ऋषि श्रेष्ठ सनत कुमार शंकर जी की आज्ञा लेकर चले गए। हर किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर ही मैंने इसे आपसे कहा है। इति श्री स्कंद महापुराणे ईश्वर सनत कुमार संवादे श्रावण मास महात्म्य अध्याय 30 समाप्त हुआ। श्री श्रावण मास महात्म्य संपूर्णम। आशा करती हूँ आपको श्रावण मास के ये 30 अध्याय पसंद आए होंगे तथा आपने इनका पुण्य प्राप्त किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें व ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहिए आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।